Hi, welcome and welcome back to my channel. And if you're new to this channel, then let me tell you this channel is all about makeup, beauty, and skincare, and a little bit of here and there. Today, I've created this beautiful wedding guest makeup look, and weddings are around the corner. I'm sure that you want that kind of a look which goes with every kind of outfit and every kind of color. So, without wasting any time, just grab a notebook and a pen and something to eat because this video is going to be long but definitely worth watching. Okay, so firstly, I'm gonna put my mic on because that's how you guys will be able to hear me. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजर से एंड यू नो इट्स अ विंटर सीजन तो आई यूज दिस एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर ऑल्सो यू कैन यूज सेटाफिल का मॉइस्चराइजर एज वेल बिकॉज दीज टू एंड देयर इज ऑल्सो वन विच इज़ बायोडर्मा का काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है मतलब जस्ट आप थोड़ा थोड़ा भी लगाओगे एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है. Okay, so after like moisturizer, I really like to apply a setting spray on my face ताकि उससे थोड़ी और ज़्यादा हाइड्रेशन आए. एंड आई रियली लाइक दिस डालबा का सेटिंग स्प्रे. ऑफ कोर्स आपने इसका नाम सुना होगा. आई थिंक इट्स मस्ट हैव इन योर वैनिटी. इफ यू हैव दिस then you're sorted. Let's just give it like 20 to 30 seconds to set in because अभी like काफ़ी गीला है तो हम लोग कुछ अप्लाई नहीं कर सकते. So while it's setting, I'm gonna sip on my tea. एंड आज मुझे शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था बट दीज आर द डेज विच एक्चुअली मेक्स यू फील कि नहीं यू हैव टू पुश योर सेल्फ बिकॉज जब आपका मन ना करे तब तो आपको वीडियो बनानी ही चाहिए इफ़ यू आर रियली लाइक सीरियस अबाउट दिस यूट्यूब एंड इंस्टा थिंग. नाम मैं अप्लाई करूँगी अपने शेड का कंसीलर बिकॉज मुझे ज़्यादा एज सच कोई पिगमेंटेशन नहीं है तो जस्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी यहाँ पर अंडर द आईज एंड अराउंड द माउथ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. And chota sa on my chintu. Bye chintu. I am using this Forever 52 का concealer and सारे like products की details मैं caption में no description box में डाल दूँगी. You can find it there. Link भी डाल दूँगी okay साथ में. So अगर कुछ रह जाता है product so you can check it out there. एक ऐसा concealer brush like angular brush लेना है आपको. ब्लेंडर से आई डोंट फील कि हमें ब्लेंड करना चाहिए बिकॉज ना सारा प्रोडक्ट उससे रिमूव हो जाता है ब्लेंडर से एंड कवरेज काफ़ी लाइक लाइट हो जाती है. सो आई फील कि ब्रश से करना चाहिए तो आप लोग भी ब्रश ही लगाया करिए. अब मेकअप करना है तो थोड़ा ब्रश भी ले ही लो. नाउ हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चामसी मिलानो का फाउंडेशन इन द शेड 03. आई थिंक अगर जो भी लाइक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल मेकअप करते हैं दे नो कि हाउ गुड दिस फाउंडेशन इज़ and I don't know why people don't talk about it so much but it's really a good dupe for like NARS जो आपका होता है. इसका कवरेज एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड. मतलब मैं अपने बहुत सारे लाइक क्लाइंट्स पे भी अप्लाई करती हूँ ये वाला फाउंडेशन. एक फाउंडेशन ब्रश लिया है और 2 पम्प्स लिए हैं इसके. इस पर थोड़ा सा अच्छे से मैं उसको ब्लेंड करूँगी एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट. सी मेरा एग्जैक्ट मैच है ये वाला शेड 03. तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड ले सकते हो. अब यहाँ पर यू कैन डू 2 थिंग्स. एक अगर आपके पास फाउंडेशन ब्रश है तो हाथ पे लो डैब 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 और जस्ट अप्लाई लाइक वेरी लाइट हैंड से बिकॉज प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा. और इधर यू कैन डू वन मोर थिंग. जस्ट टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर. ठीक है सेम जैसे ब्रश से किया वैसे और जस्ट अप्लाई. ठीक है. सो इफ़ यू वांट लाइक आपका हाथ ब्रश पे ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड आपको लगता है कि ब्लेंडर आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट है देन आप लोग ब्लेंडर से भी कर सकते हो. जो बचा हुआ प्रोडक्ट था मैंने उससे थोड़ा सा नेक पे भी लगा लिया है सो दैट इक्वल लगे और ऐसा ना लगे कहीं से भी डार्क हो और फेस का शेड लग जाए. सो नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए. एंड दीज आर द वेरी ईजी ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज अगर आप लाइक बिगिनर भी हो तो यू कैन फॉलो दीज ट्रिक्स एंड वी आर गुड टू गो. लाइक आप अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हो एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ. I don't know, for some reason my skin is not like acting good from past few days and अच्छी नहीं है मतलब बहुत ड्राई हो रही है आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेदर एंड जनरली भी मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहती है ना. हम करेंगे कॉन्टोरिंग क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा लाइक काफ़ी फुलर फेस है तो मुझे अपना थोड़ा फैट तो काटना पड़ेगा. सो उसके लिए हम लोग कॉन्टोरिंग करेंगे. कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग आप कुछ भी कर सकते हो एंड इफ़ यू हैव अ लाइक अ वेरी sculpted, yeah, if you're very sculpted, if you have a very slim face then I would suggest you कि आप मत करो contouring. You can skip it. Like थोड़ा बहुत bronzing कर सकते हो just for like shadow and all. Using this elf का contour stick, hello
ग्लो कॉन्टोर एल्फ का, एंड इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी कैप्शन में। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, सबसे पहले इसको लो थोड़ा सा प्रोडक्ट, एंड यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, जो आपकी चीक बोन होती है ना, यहाँ से, इतना नीचे से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट किया, 1 डॉट, 2 डॉट, 3, छोटू सा, सेम यो, 1, 2 एंड छोटू सा। सो हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, देन 1 यो, देन यो। ऑफ कोर्स नोज तो हमें करनी पड़ेगी, और मुझे तो ज़्यादा क्या, थोड़ा सा यहाँ लिप, इससे थोड़े से प्लम्ड लिप्स लगते हैं, से यहाँ भी कर सकते हो, एंड लिटिल बिट जॉ लाइन पे। फिर इसको आप थोड़ा सा यहाँ ऊपर तक लेके जाएंगे, तो आपके फेस के आउटर लाइन पे एक शेडो बन जाती है। सो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। फॉर नोज मैं एक छोटा सा एंगुलर ब्रश लूँगी, एंड इससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्रश से। इसको ब्रॉस तक लेके जाना है आपको टच करते हुए, ताकि एक वो प्रॉपर शेडो बन पाए, एंड जिससे आपकी नोज़ थोड़ी सी और पतली लगे। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश, एंड आज मैं थोड़ा सा पिंक शेड में अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम O2O का ब्लश है, एंड दिस इज़ in the shade I don't know, I'll mention it in the description box. एक ही पंप लिया है इसका, जस्ट बिकॉज इतना इनफ होता है, एंड आई रियली लाइक टू अप्लाई इट, लाइक मेरे को अपनी फिंगर से अप्लाई करना ज़्यादा बेटर लगता है। सो अब जैसे नाउ मैंने आपको बताया कि मेरा फेस काफ़ी फुलर है, तो मैं यहाँ से ब्लश अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एंड इसको लेके जाना है टेम्पल के टूवर्ड्स। इफ़ यू वांट योर फेस टू लुक वेरी क्यूट एंड वेरी चबी सा, देन आप यहाँ से लाइक आपके एप्पल ऑफ चीक से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, देन जस्ट ब्लेंड इट। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। आप कॉन्टोर तब करते हो व्हेन यू वांट कि आपके नेचुरल शैडोज वापस आ जाए, प्लस कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको हाईलाइट करना होता है, जैसे आपकी अंडर आईज हो गई, या फिर नोज हो गई बिल्कुल सेंटर से, एंड देन अ लिटिल बिट ऑन फोरहेड। तो इन एरिया को आपको हाईलाइट करना होता है। सो आप एक लाइट शेड का कंसीलर लेते हो, एंड देन आई डोंट लाइक टू अप्लाई लाइक अ लॉट, तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, लाइक डॉट डॉट पैटर्न में, वेरी लाइट। इससे थोड़ा हाईलाइटिंग हो जाती है ना, अच्छा लगता है फेस पे। Now I'm gonna blend everything out. इसको सेट होने के लिए लाइक वही सेम 10 to 15 सेकेंड्स देने हैं कंसीलर को। ओके, एक साइड करती हूँ एक साइड नहीं करती हूँ, तो डिफरेंस दिखेगा आपको, थोड़ा समझ आएगा। अब देखो डिफरेंस, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड, काफ़ी डिफरेंस लग रहा है ना। लाइक ये थोड़ा सा डल हो गया बिकॉज हमने कॉन्टोरिंग वगैरह करी है, तो उससे हमारा जो, क्योंकि हमने फाउंडेशन भी बहुत लाइट कलर का नहीं लगाया था, मैंने एग्जैक्ट मैच लगाया था। तो अगर मैं बहुत लाइट फाउंडेशन लगाती तो मे बी शायद ये वाला मेरा एरिया इतना ज़्यादा आपको एकदम से डल नहीं लगता आफ्टर कॉन्टोरिंग। बट आई डोंट लाइक वेरी लाइक वाइट वाइट सा फेस, तो इसीलिए तो मैं हाईलाइटिंग करती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक हाईलाइटिंग करना। अब हम करते हैं हमारी आईब्रोज। सबसे पहले एक स्पूली वाला ब्रश लूँगी इस टाइप का। फॉरगॉट ये वाला कंसीलर बताना, ब्लॉकआउट कंसीलर जो मैंने हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया था। इट्स फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट मेकअप ब्रांड्स। लाइक मेरे को लिटरली इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो आई थिंक हमने सारे क्रीम लिक्विड प्रोडक्ट्स लगा दिए हैं। नाउ बिफोर डूइंग द पाउडरिंग, व्हाट आई रियली लाइक टू डू इज अप्लाई दिस अगेन, डालबा का जो सेटिंग स्प्रे, इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका सारा प्रोडक्ट जो भी आपने लगाया है सब मेल्ट होके एकदम एक सटल सा हो जाता है, लाइक सब कुछ आपस में मेल्ट हो जाता है, एंड काफ़ी नेचुरल सा लुक लगता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा लेयरिंग करी है। तो जो भी आपके पास सेटिंग स्प्रे है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास यही हो, जो भी सेटिंग स्प्रे यू हैव, जस्ट उसको अप्लाई कर लो बिफोर लाइक सेटिंग योर बेस विद द पाउडर। ओके, अब इसको लाइक एटलीस्ट लाइक 40-45 सेकेंड्स दो अच्छे से सेट होने के लिए, बिकॉज गीले बेस में पाउडर बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जस्ट लेट इट गिव लाइक सम टाइम। नाउ आई एम गोना यूज़ दिस लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ही यूज़ करती हूँ, आई डोंट लाइक वो पिंक बनाना पाउडर्स, मतलब मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, सो आई डोंट नो कि वो कैसे हैं। आई इफ़ इन फ्यूचर आई ट्राई लेट यू नो, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड मैं सीधा लाइक बेक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सेट कर रही हूँ। तो आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश, इस पर प्रोडक्ट लेंगे पाउडर, डस्ट ऑफ करोगे एक्स्ट्रा, एंड देन जस्ट apply it under your eyes.
वन प्रो टिप इज़ कि अंडर आइज़ में ना क्रीजिंग हो जाती है व्हेन यू अप्लाई फाउंडेशन एंड कंसीलर, तो प्रोडक्ट वहाँ पर ऑफ कोर्स इकट्ठा हो जाता है। सो टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन सबसे पहले ना इसको लाइट हैंड से अच्छे से ब्लेंड कर दो, ताकि जो भी हार्श लाइन बनी है वो हट जाए। एंड देन टेक योर पाउडर एंड देन जस्ट सेट इट। योर समवन जिसको टी जोन पे भी अगर आता है तो यू कैन जस्ट फॉलो द सेम स्टेप फॉर योर टी जोन। अब ब्रश में प्रोडक्ट लो, एक्सेस रिमूव करो एंड फोरहेड, नोज और सब जगह उसको अप्लाई कर लो। I'm gonna do my eye makeup and I'm gonna keep it very simple for you guys because it's a wedding guest makeup series और इसमें I want to keep my eye makeup very simple ताकि आप लोग भी इसको easily achieve कर पाओ। So firstly I'm taking this Naughty Huda Beauty palette। आप कोई सी भी palette ले सकते हो whichever you have and found one shade which is from the brown family but nude tone में। तो I am gonna pick this one which is like rough, ये वाला जो shade है इससे मैं like transition create करूँगी eyes के ऊपर। को ऐसे लाइक फ्लफी ब्रश में लिया एंड जितने स्मॉल ब्रश यूज़ कर सकते हो उतना अच्छा है। ओके, सो आईज क्लोज एंड सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा डिपॉजिट कर लो एंड देन जस्ट ब्लेंड इट। ऑल्सो while I'm doing my eye makeup, I just realized one story which happened with me like yesterday. So कल मैं गई थी like 2 पार्टी मेकअप करने के लिए, ओके, एंड नियर बाई जाना था मुझे। सो द पीपल दे आर फ्रॉम साउथ, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लाइक मैं ऐसे कोई साउथ लोगों का मेकअप कर रही थी, लाइक मैंने अभी तक तो नहीं किया है किसी का भी। सो मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी एंड एक्चुअली जो मेकअप था वो था, जो ब्राइड है उन्होंने मुझे बुक किया था एंड मेकअप था ब्राइड की मॉम एंड उनकी मामी का। सो व्हाट हैपन, अब मैं ऑफ कोर्स अगर मेकअप के लिए जाती हूँ तो मैं अपने साथ अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को भी लेके जाती हूँ। सो हम आ गए एंड देन आई स्टार्टेड लाइक डूइंग माई मेकअप एंड आंटी वॉज लाइक कि आई वॉन्ट वेरी लाइक सटल सा लुक। तो आई वॉज लाइक कि ओके आंटी ठीक है, आपको जैसा चाहिए हम सटल ही करेंगे। एंड वैसे भी मुझे ब्राइड ने बोला था कि आप बहुत सटल सा लुक करना। एंड देन ब्राइड टोल्ड मी कि आप गजरा भी लेके आ जाओ उनकी हेयर स्टाइल के लिए। तो मैं गजरा भी लेके चली गई कि चलो ठीक है उनको गजरा लगा देंगे, ओके। ओके, स्टोरी बता रही हूँ उसके पहले एक ये वाली चीज़ देख लो। इसमें सारे शिमर शेड्स हैं, ये मेरी मैकेज़िमिया की पैलेट है। तो इसमें से मैं जो मेरी जैसे मेरा सूट है, सो इसमें बीच में स्टोन्स लगे हुए हैं, तो इसका जो कलर है मैं उसी कलर का एक शिमर उठाऊंगी, ठीक है। सो आई एम गोना पिक दिस वन, आई रियली लाइक दिस वाला, ये वाला शिमर शेड। तो इसको मैं लूँगी अपने ब्रश पे एंड जो ये वाला एरिया है लाइक लिड वाला एरिया है यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। सो स्टोरी कंटिन्यू होती है कि फिर मैं वहाँ गई, मैंने सेटअप वगैरह किया, सब किया। तो आंटी वॉज लाइक कि हम लोग को बिल्कुल नॉर्मल सा मेकअप चाहिए। तो आई स्टार्टेड डूइंग हर मेकअप। जस्ट 10 मिनट्स हुए थे, मैंने उनको फाउंडेशन लगाया। आई थिंक इट्स नाइस, अब मुझे इसके आगे कुछ ऐसा लाइक चाहिए नहीं। तो आई वाज लाइक आंटी आई मेकअप तो हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ फाउंडेशन ही लगाया है। तो शी वाज लाइक कि नहीं मुझे आई मेकअप नहीं करवाना है। तो आई वाज लाइक आंटी थोड़ा तो लाइक लाइनर तो लगवा लो एटलीस्ट, बिकॉज ऐसे ना फ्लैट लगेगा लुक थोड़ा सा। तो शी वाज लाइक कि नहीं मुझे आईज पे कुछ नहीं कराना है, आई डोंट लाइक इट। एंड एट द एंड यार ऑफ कोर्स इट्स लाइक क्लाइंट का चॉइस, जो उनको करवाना हो वही हमें करना चाहिए। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ। सो बहुत देर यही हुआ कि ठीक है, फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है लिपस्टिक लगाते हैं। एंड देन शी वाज लाइक कि मुझे लिपस्टिक भी नहीं लगवानी है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक व्हाई। तो बोलती नो नो आई जस्ट वांट टू पुट अ ग्लॉस लाइक अ ट्रांसपेरेंट ग्लॉस। तो मैंने बोला कि बट आपका फेस पे लाइक फाउंडेशन है एंड देयर इज़ नथिंग एट ऑल लाइक नो कलर्स, तो बहुत ज़्यादा ही फ्लैट फेस लगेगा। तो आई लिटरली लाइक उनको मैंने थोड़ा कन्विंस किया लाइक इट्स अ माई जॉब, लाइक एटलीस्ट मैं उनको बता तो दूँ कि क्या अच्छा लग सकता है। सो आई बट दे वर एक्चुअली वेरी स्वीट। सो आई आस्क्ड हर कि एटलीस्ट पुट लाइक अ वेरी लाइट लिपस्टिक। तो मैंने उनको बहुत लाइट लिपस्टिक लगाई एंड देन शी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो लिपस्टिक तो लगवाई है। बट देन आई वॉज लाइक कि चलो मस्कारा कुछ लगवा लो, बट नो नथिंग। एंड सेम विथ हर मामी, उनने तो मुझे लाइक लिपस्टिक के लिए भी ना कर दिया। शी वॉज लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू पुट अ ग्लॉस और वो भी मेरे पास है तो मैं खुद ही लगा लूँगी। नाउ कम्स द हेयर स्टाइलिंग पार्ट, ठीक है। सो माई हेयर स्टाइलिस्ट वॉज लाइक कि चलो आप आ जाओ मैं आपकी हेयर स्टाइल कर देती हूँ। एंड देन बोथ द आंटीज़ वर लाइक कि हमें हेयर स्टाइल तो करानी ही नहीं है। दे वर लाइक कि नो वी डोंट लाइक इट, हम लोग साउथ से हैं, हम लोग मेकअप नहीं करते हैं वहाँ पे ज़्यादा एंड ऑल दैट स्टफ। तो एंड दे वर लाइक कि हमें हेयर स्टाइल भी नहीं करानी है। ओके, सो ये सब हो रहा था। एंड लेट मी टेल यू कि वहाँ पे जो एक आंटी थी जो उनकी मॉम थी, उनको नहीं आती थी लाइक ना ही उनको हिंदी आती थी ना ही उनको इंग्लिश, बिकॉज दे वर फ्रॉम साउथ। तो उनकी जो मामी थी उनको इंग्लिश आती थी एंड उनके साथ एक उनका ब्रदर था, ब्राइड का ब्रदर,
उनको भी इंग्लिश आती थी, so he was also in the room like as a translator you can say, तो he was like you know translating कि मॉम ये बोल रही है, और उनकी मॉम जो बोल रही थी वो मुझे ट्रांसलेट कर रहे थे. सो इट वाज लाइक दैट, ओके ये सब हो रहा था, लाइक इट वाज हैपनिंग. एंड देन फिर उन्होंने हेयर स्टाइल के लिए ना कर दिया. एंड आई वाज लाइक कि हम तो आपके लिए गजरा भी लेकर आए हैं, आपकी डॉटर ने बोला था. एंड दे वर लाइक कि नहीं हमें नहीं लगवाना कुछ भी, हम लोग बस एक नॉर्मल क्लचर लगाएंगे. तो आई वाज लाइक कि चलो हम क्लचर ही लगा देते हैं, एटलीस्ट हम वी डू समथिंग ना, बिकॉज वी आर चार्जिंग. एंड आई फील सो बैड बिकॉज ये तो आप घर पे भी कर सकते हो. एंड आई वाज लाइक यार इतना वो लोग पैसे भी देंगे सब करेंगे, तो आई वाज लाइक यार एटलीस्ट आई डू समथिंग राइट. जस्ट अ सेकंड, ईयर पहले लाइनर लगा लूँ, अदरवाइज ये फैल गया तो दिक्कत होगी. मैंने लाइनर लगा लिया. अब अंडर आइज के लिए मैं यही सेम शेड जो ट्रांजिशन शेड बनाया था वही अंडर आइज पे लगाऊंगी, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने हेयर स्टाइल के लिए भी ना कर दिया, ठीक है. एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है. फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि एटलीस्ट आप कर्ल करा लो, सॉफ्ट कर्ल करा लो. शी वाज लाइक कि नो 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 नो. एंड यार एट द एंड मतलब जो क्लाइंट चाहेगा मैं वही करूँगी, बिकॉज वो उनका चॉइस है. एंड आई रियली डिड नॉट वांटेड टू फील कि यार एकदम से क्या हो रहा है, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में कभी मेकअप नहीं कराया था. एंड शी वाज लाइक वेरी स्कैर्ड कि क्योंकि साउथ में लोगों का लाइक उनका जो स्किन कलर होता है ना इट्स डार्क, लाइक ठीक है उनका थोड़ा सा डार्क स्किन कलर होता है. एंड दे रियली डोंट वांट कि उनका स्किन कलर चेंज हो, बिकॉज सम पीपल डू ना कि वो वाइट कर देते हैं थोड़ा. तो दे वर वेरी लाइक स्कैर्ड अबाउट दैट थिंग. बट मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मतलब मैं किसी के साथ भी ऐसे नहीं करती हूँ कि वाइट कर दूँ एकदम. तो दे वर रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स की उन्होंने मुझे जो बोला मैंने उसके अकॉर्डिंग ही किया. एंड दे वर लाइक कि थैंक यू फॉर नॉट चेंजिंग आर स्किन कलर एटलीस्ट, बिकॉज हमको वो ज़्यादा था. एंड उनका जो लाइक सन था उसने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आई एम सीइंग लाइक माई मॉम एंड मेरी मामी को फॉर द फर्स्ट टाइम इस लुक में भी, लाइक ये लोग इतना भी नहीं करते. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी. एंड फिर उसके बाद होता है कि लास्ट में मैंने उनकी मामी को लाइनर लगाया. एंड देन द जो ब्राइड की मॉम थी शी वाज लाइक कि ठीक है मुझे भी लाइनर लगा दो, बिकॉज देख के उनको लगा कि हाँ इट्स लुकिंग नाइस. तो उनको समझ आया कि ठीक है, फिर मैंने उनको लाइनर वाइनर लगाया. सो दिस लाइक हैपन विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी क्लाइंट ने कुछ भी नहीं करवाया, लाइक कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक सा मेकअप था जो कि आई थिंक बेसिक भी नहीं था बिकॉज उन्होंने लिपस्टिक भी नहीं लगवाई थी. बट एट द एंड दे वर वेरी वेरी स्वीट. एंड साउथ में दे वर सेइंग कि पीपल ना मोस्टली वेयर गोल्ड ज्वेलरीज एंड दैट इज़ हाउ दे डिस्क्राइब देयर कल्चर. एंड दे फील गोल्ड ज्वेलरी में वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एंड मेकअप इज़ नॉट देयर थिंग एक्चुअली. सो जो ब्राइड होती है बस वही करवाती है. सो आई वॉज लाइक ओके. वी रियली हैड अ गुड टाइम, लाइक हम लोगों ने उनसे चिट चैट करी. एंड काम तो बहुत ही आराम से हो गया था बिकॉज कुछ काम था ही नहीं ऑनेस्टली ज़्यादा, लाइक 1-1.5 घंटे में तो हम फ्री हो गए थे. सो या दिस वाज अ स्टोरी कि ऐसे होता है लाइक डेली यू फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स. एंड उनका लाइक उनके जो सन थे लाइक ब्राइड का जो ब्रदर थे जो बैठे हुए थे ही वाज आस्किंग कि आपको पहली बार ऐसे कोई क्लाइंट मिला. आई वाज लाइक कि नो देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो कि अलग अलग होते हैं, बट इस टाइप के तो हाँ पहली बार मिले जिन्होंने कुछ भी नहीं लगवाया है. Now back to our makeup. I'm just curling my lashes. Now मैं off camera अपनी lashes लगा कर आती हूँ and then we'll start. Okay, so मैंने lashes लगा लिया off camera. अब मैं एक nude काजल लगाऊंगी. आपके पास अगर white काजल है तो आप white भी लगा सकते हो. So basically nude काजल is like अगर आपको आपकी eyes थोड़ी और ज़्यादा बड़ी दिखानी है. And black काजल is for people जिनकी eyes already बहुत बड़ी है तो उनके ऊपर black काजल goes really well. मेरी medium size की है तो मुझ पर nude भी जाता है और black भी जाता है. So आज मेरा nude लगाने का मन है. मैं अप्लाई करूँगी पाउडर ब्लश एंड आई एम यूजिंग दिस टू फेस्ड का पाउडर ब्लश. इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट आई रियली लव दिस शेड. मतलब जब से मैंने ये लिया है तब से मैं बस यही अप्लाई करे जा रही हूँ. इट्स इन द शेड, यार शेड नहीं पता, मैं देख के बताऊंगी, ठीक है. इट्स लाइक टू फेस का क्लाउड क्रश. गुड, स्पेशली लाइक ब्राइड्स वगैरह के लिए तो इट्स परफेक्ट बिकॉज ऐसा कोई पैच नहीं बनाता एंड लुक्स रियली लाइक सटल एंड इट लुक्स लाइक इट्स योर स्किन बट इट्स ब्लशिंग. अब मैं एक सिल्वर आई शेडो लूँगी और अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी ताकि ये भी थोड़े से हाईलाइटेड लगे. Now it's time for highlighter, which is my favorite part. So I'm using this Character Cosmetics का highlighter. इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है एंड इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर्स इन ड्रग स्टोर रेंज आई वुड से. तो ये है प्रॉमिस हाइलाइटर एंड इसको मैं एक छोटे से, बिकॉज मुझे वो जो वाले ब्रश होते हैं ना फैन ब्रश, आई डोंट लाइक टू अप्लाई फ्रॉम देम. तो मैं कैसे छोटा सा फ्लफी ब्रश लेती हूँ एंड लाइट हैंड से अप्लाई करती हूँ एकदम. यहाँ अप्लाई करूँगी थोड़ा सा एंड थोड़ा सा यहाँ. सी ये वाला एरिया एंड दिस हाइलाइटर से कितना ग्लोई सा इफेक्ट आ जाता है.
नाउ बिफोर लिपस्टिक हम लोग हमारे मेकअप को फिक्स करेंगे. सो उसके लिए आई एम यूजिंग मेकअप फिक्सर. दिस इज फ्रॉम टेटर. been using it since so long and I think it's like वो थोड़ा सा ग्लोई पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर. आई रियली लाइक दैट वो शार्लेट वाला भी बिकॉज उसमें भी बहुत ग्लोई फेस लगता है बट वो अभी मेरे पास है नहीं एंड इट्स लिटिल एक्सपेंसिव. तो ये टेटर वाला इज रियली गुड. एक मिलानी मेक इट लास्ट वाला भी बहुत अच्छा है. सो यू कैन ट्राई दैट वन ऑल्सो. दैट्स इट. नाउ इट्स टाइम फॉर लिप्स एंड लिप लाइनर के लिए मैं अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन बताऊं तो यू गो विथ लाइक मार्स वाला. मार्स के लिप लाइनर्स इतने सस्ते आते हैं लाइक अराउंड 60-70 रुपीज़ में एंड इतनी अच्छी क्वालिटी इतने अच्छे शेड्स हैं. लेट मी लाइक स्वॉच इट फॉर यू. यहाँ पे सी मार्स का है विच इज़ इन द शेड स्कैंडलस ब्राउन. सो मैं इससे अपने लिप्स को अच्छे से लाइन करूँगी एंड लिप्स को जब आप लाइन कर रहे हो अ लिटिल बिट ऑफ आउटलाइनिंग लुक्स रियली गुड. तो उससे आपके लिप्स थोड़े से लिप्स थोड़े से प्लम्प लगते हैं. सो फर्स्टली यहाँ पर एक वी शेप बनाएंगे हम लाइक ऐसे क्रॉस. ओके. व्हाट आई रियली लाइक टू डू इज़ कि मैं जो अपना लिप लाइनर होता है ना उसको थोड़ा सा ब्रॉड लाइक अंदर थोड़ा उसकी शेडिंग करती हूँ एंड फिर लिपस्टिक लगाती हूँ. मुझे वैसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है. सो मैंने लाइनिंग तो कर ली है. नाउ आई एम गोना जस्ट अप्लाई लिप लाइनर ऐसे ही लिप्स पे और से स्मच कर लूँगी अच्छे से. आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाना शुरू करूँगी यूट्यूब के लिए. सो अगर आप लोग लिटरली इफ़ यू गाइज लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट देन प्लीज़ डू ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मेकअप में क्या सीखना है. बिकॉज दिस पेज इज मेनली अबाउट मेकअप्स ओनली एंड ब्यूटी एंड स्किन केयर एंड आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब नाउ एंड स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट में बिकॉज शॉर्ट्स तो मैं बहुत बनाती हूँ बट लॉन्ग फॉर्मेट में थोड़ी आलसी हूँ मैं. सो आई हैव दिस बिग पिटारा ऑफ लिपस्टिक्स एंड मैं बहुत न्यूड शेड्स लगाती हूँ लाइक मोस्टली ब्राउन न्यूड्स लगाती हूँ. बट टुडे आई एम नॉट गोना डू दैट. टुडे आई विल डू पिंक बिकॉज आई थिंक वेडिंग्स में थोड़ा पिंकिश टोन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं मॉव या पिंकिश टोन के लिप्स. सो आई एम गोना पिक अ पिंक काइंड ऑफ अ लिपस्टिक एंड उस पर हम एक दो लिपस्टिक अप्लाई करके देखते हैं कैसा लगता है. फॉरएवर 52 शो स्टॉपर एंड इट्स इन द शेड ट्रेंड सेटर एंड दिस इज इट्स पैकेजिंग. तो हम ये अप्लाई करते हैं. बहुत रेयरली अप्लाई करी है मैंने ये वाली बट आज हम ट्राई करके देखते हैं कैसी लगती है. नॉट बैड. सच अ ब्यूटिफुल शेड यार. वेरी नाइस स्पेशली फॉर लाइक वेडिंग्स और इवनिंग फंक्शंस के लिए तो इट्स सो गुड लाइक वेरी नाइस. Okay, so I think after ages, मैं एक ही lipstick ही लगाऊंगी and I'm not gonna top it up with another lipstick. I just want to keep it very simple for people, you know, just to if they want to create the same look, so they can easily create. So just one lip shade, one lip liner, and one lipstick. That's it. Now without bindi, no wedding look is completed. Like especially if you are going for an Indian wedding, तो bindi तो आप लगाते ही हो. So I'm gonna put bindi and then I'll be back. झुमकी भी पहन लेती हूँ. हाँ, इट्स टू हैवी. आई एम श्योर कि इस टाइम तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ लुक. एंड एज आई मेंशन आई क्रिएट मोर वीडियोस रिलेटेड टू मेकअप स्किन केयर एंड ब्यूटी. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड मी yet then what are you doing? Just go and hit that button. So I'm going to attach some close up shots of this look, so go and see that and I'll see you soon in the next video. Bye.